मंचासी जिनको हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी 24/7 24 घंटे काम करने वाला मंत्री और उनके सबसे विश्वसनीय सिपे सलाहकार और प्रदेश कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडरों में से एक हम सबके मार्गदर्शक पूर्व मंत्री आदरणीय पीसी शर्मा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाले तरार क्षेत्र के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम इंसान की आवाज को पिछले 40 वर्ष से उठाने वाले त्योथर के पूर्व विधायक आदरणीय रामगरीब वनवासी जी, संगठन शिल्पी, कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देने वाले हमारे पारिवारिक सदस्य, हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय राजेश शर्मा जी, मेरे और हम सब बच्चों के मार्गदर्शक, त्योथर की पिछले 40 वर्ष से मजबूती से आवाज उठाने वाले, सर्वहारा वर्ग की मदद करने वाले, मेरे बाबा के परम अनुयायी आदरणीय कौशलेश चाचा कौशलेश द्विवेदी जी, त्योथर जनपद की पूर्व अध्यक्षा, अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य, महिलाओं की और पूरे क्षेत्र की आवाज को बुलंद करती हैं आदरणीय गीता माझी जी, मेरे पारिवारिक सदस्य और मेरे पिता के अभिन्न मित्र और मेरे मार्गदर्शक आदरणीय गंगा चाचा, मेरे पारिवारिक सदस्य और तीसरी पीढ़ी में मुझे मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय हिमांशुधर सिंह जी, प्रदेश कांग्रेस के आदरणीय महासचिवगण, उपाध्यक्षगण, सचिवगण, हमारे सभी पूर्व विधायकगण एवं सभी वरिष्ठों को, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, एनएसयूआई प्रेसिडेंट, हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग, आप सबको प्रणाम करता हूं और मंच में छोटा होने के नाते आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। और इस सभा को कुशल रूप से संचालित करने वाले हमारे आदरणीय ब्रह्मनारायण शर्मा जी, साथियों, आज का ये दिवस और ये सभा मेरे और पूरी टीम के लिए एक भावुक कर देने वाली घटना है। त्योथर परम पूजनीय मेरे बाबा के हृदय के सबसे करीब रहने वाला क्षेत्र रहा। बड़ी लंबी लड़ाइयां होती थी, बड़े प्रसंग उठते थे। जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे तो हमेशा ही चर्चाएं, मैंने छोटा था, मैंने सुना है अपने घर में इस प्रसंग को कई बार सुना है, यहां जितने वरिष्ठ हैं उन्होंने तो सुना ही है कि मनगांव वाले आवा कहीं दादा अपना अध्यक्ष बने, अपना मनगांव से चुन के गए, लेकिन जब त्योथरिया आ जाता था तो अपना सबका विसर जाइए, ये हमेशा बोला जाता था। और मेरे बाबा हमेशा मुस्कुरा के मीठी सी हंसी से बोलते थे, साथियों, जितना साथ मेरा त्योथर ने निभाया है, जिस विषम परिस्थिति में मेरा हाथ पकड़ करके त्योथर ने मुझे खड़ा किया है, शायद वो काम सिर्फ एक मां ही कर सकती है। 77 का चुनाव था, एक हवा थी देश में, कांग्रेस ज्यादातर सीटें हार गई थी, परंतु उस समय भी त्योथर ने कांग्रेस को जिता करके विधानसभा में भेजा और उसका ऋण
मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां भी चाहे जितनी मेहनत करें, मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि हम छुपा नहीं सकते। और आदरणीय शर्मा जी, मैं तो पैदा हुआ था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन इतने वरिष्ठ जन यहां पर हैं, इन्होंने मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुआ था तो अखबार में आया था कि त्योथर के विधायक पिता बने, बाबा बने, तो मेरा जन्म ही त्योथर के विधायक के नाती के तौर पे हुआ। तो मेरा कहीं ना कहीं एक सपना है त्योथर को लेकर। साथियों, आज इस परिवर्तन संकल्प दिवस पर बड़े सारे प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश युवा है और युवा प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछने का समय है कि पिछले 30 सालों में त्योथर के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने क्या किया, क्या किया। हम जब इस मीटिंग में आ रहे थे तो मैंने आदरणीय शर्मा जी को बताया कि त्योथर का अस्पताल है, और यह अस्पताल जब मेरे बाबा स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे तब वो लेकर के आए थे, और उस घटना को आज 40 वर्ष से ज्यादा हो गया है। लेकिन साथियों, क्या विभिन्न पार्टी के विधायक इसको 100 बिस्तर का करा पाए क्या साथियों? करा पाए क्या? अरे वो छोड़िए, 40 साल में क्या 40 बिस्तर भी बढ़वा पाए क्या साथियों? ये प्रश्न पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? देखी थोड़ा देखी। आज हम यहां सब किसान, मैं स्वयं एक किसान, और आज किसान के सामने अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो वो आवारा पशु की है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं साथियों? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं साथियों? मैं आज रीवा से आया हूं, रोज यहां पर आता हूं और रोज सड़क पर 10 गाय कटे मिलती हैं। हमारी गौ माता को आवारा पशु की संज्ञा दे दी गई। सड़कों पर गाय कट रही हैं और खेतों पर किसान मर रहा है। परंतु गौवंश के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल में कुछ किया क्या साथियों? किया क्या? यहां तक कि हमारी कमलनाथ सरकार 1000 गौशालाओं को बनवाने का काम शुरू किया था और 10,000 बनने वाली थी, परंतु शिवराज सिंह चौहान की सरकार जब आई तो उन गौशालाओं का काम भी रोक दिया गया है। गाय सड़कों पर मर रही है। मैं पूछता हूं अमित शाह से, नरोत्तम सिंह जी की तो हिम्मत नहीं है, लेकिन अगर अमित शाह जी आपकी हिम्मत है तो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गौ हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साथियों? इस बार बारिश थोड़ा देर से, लैना किसान लगा नहीं पा, खासतौर से तरहार में और हमारी त्योथर विधानसभा में फसल सूखने लग गए। किसान ने सोचा चलो बारिश देर से हुई, कोई बात नहीं, हम जो ये हजारों रुपए का बिजली का बिल देते हैं, इस बिल से हम अपनी मोटर, इस बिजली से हम अपनी मोटर चलाएंगे और हमारी फसल लहरा जाएगी। लेकिन जब वो बिजली के बटन में हाथ रखता है तो लाइट गोल, लेकिन बिजली के बिल का करंट बराबर लगता है साथियों। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारी जब सरकार थी 100 रुपए की यूनिट माफ, बिजली का बिल हाफ और किसान का कर्जा माफ हुआ था साथियों। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई 1200, 1500, कहीं कहीं तो किसानों से रिकवरी 20-20, 25-25 हजार हुई है और उनको जेल में डाला गया साथियों। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? क्या हमें इस मांग को लेकर के परिवर्तन के लिए संकल्पित होना चाहिए साथियों कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए साथियों? बारिश की समस्या थी, बिजली की समस्या आई, किसान ने सोचा
हजारों करोड़ रुपए देकर कौन सी कंपनी मेंटेना उल्टेना किसने बनाई नहर? नहर बनवाई गई हजारों करोड़ रुपए देकर। आदरणीय शर्मा जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं, जितना बड़ा नहर का घोटाला त्योंथर विधानसभा और तरहार में हुआ है, पूरे प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ है। नहर नीचे हो गई, खेत ऊपर हो गए, पानी नहीं आ रहा, उल्टी नहर बन गई। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं साथियों? बनानी नहर थी, बना फिसल पट्टी थी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं साथियों? और हमारे पूर्वी क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं जहां तो नहर पहुंची ही नहीं और ठेकेदार छोड़ करके चला गया। सही कह रहा हूं कि नहीं किसान नेता? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं साथियों? इस भ्रष्टाचारी सरकार को बदलने का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए साथियों? ये सरकार है, इनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री काहे में वोट लेते हैं? आवास योजना में। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं साथियों? मेरे अनुसूचित जनजाति के भाई बताएं, लेते हैं कि नहीं लेते हैं वोट ये लोग? मेरा प्रश्न है, कोई भी ऐसी कॉलोनी है क्या जहां 10% से ज्यादा लोगों को मिला हो? आमई पचन का नहीं मिला। मैं कहीं भी हाथ उठाऊंगा, आवास का पैसा लोगों को नहीं मिला है। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं साथियों? और जिनको मिला भी है, जिनको पैसा मिला भी है, क्या कोई ऐसा घर है जो कर्जदार ना हो गया हो? कोई ऐसा घर है क्या जो कर्जदार ना हो गया हो? कर्जा चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया? साहूकार को 10% महीने बेचारा करीब दे रहा है पैसा। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं साथियों? इस झूठी योजना को लेकर के हमें सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए साथियों? झूठे फॉर्म भरवाता है और आवास योजना में कितना मिलता है? 1,20,000 आता है, परंतु जहां सड़क नहीं, जहां बस नहीं, जहां यात्री नहीं, वहां क्या मिलता है? यात्री प्रतीक्षालय मिलता है कि नहीं मिलता है साथियों? घर के पछीती मां यात्री प्रतीक्षालय मिलता है कि नहीं मिलता है साथियों? घर के लिए 1,20,000, यात्री प्रतीक्षालय के लिए 2.25 लाख रुपए। आधा पैसा कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? ऐसी सरकार को बदलने का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए साथियों? मेरे यहां युवा साथी खड़े हुए हैं, मैं स्वयं एक युवा हूं। हमारा आदिवासी, हमारा अनुसूचित जाति का भाई, हमारा गरीब मजदूर भाई मेहनत करता है, पेट काटता है, बच्चे को महंगे से महंगे स्कूल में पढ़ाता है, परंतु लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्या उसके बच्चे को नौकरी मिल रही है साथियों? मिल रही है साथियों? रीवा में यहां आए प्रधानमंत्री, आए मुख्यमंत्री, आए, बोले कि हम एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगा रहे हैं। बोले कि नहीं बोले साथियों? बोले कि नहीं बोले? परंतु क्या कोई एक ऐसा त्योथर का, रीवा का या विंध्य का लड़का है जिसको उसमें नौकरी मिली हो साथियों? मिली है क्या? हमारी कमलनाथ सरकार ने यह नियम लाया था, उस कैबिनेट के मंत्री यहां बैठे हुए हैं कि 70% जो भी उद्योग लगेंगे वो लोकल लड़के को उसमें नौकरी मिलेगी साथियों। क्या वापस ये सरकार लानी चाहिए कांग्रेस की कि नहीं लानी चाहिए साथियों? भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए युवाओं की नहीं बदलना चाहिए साथियों? आइए युवाओं की लड़ाई लड़े। त्योंथर तहसील का तो क्या कहना, जब इस पर्व को मनाने की बात आई, त्योंथर में ये पहली बार मन रहा है, तो मैंने बोला आप बोल रहे हैं पर्व को मनाना चाहिए, मनाएंगे, परंतु परम पूजनीय का जो भी जन्म दिवस मना है वो हमेशा जनता के आंदोलन के लिए मना है। तो एक हमार कक्कू रहे कहीं की दादू, त्योंथर तहसील से अधिक आंदोलन की जरूरत कहां नहीं है? त्योंथर तहसील से ज्यादा भ्रष्टाचार रीवा जिले और विंध्य में कहीं नहीं है साथियों। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं साथियों? गरीब है, गरीबी रेखा का कार्ड बनवाने जाता है, कितना मांगा जाता है? 5,000 से चालू होता, फिर जैसे जितना
लह जाए। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं साथियों? ऐसी भ्रष्ट सरकार को बदलने का संकल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए साथियों? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए साथियों? हम एक नगर पंचायत में बैठे हुए हैं। त्योथर और चाक घाट की हालत आप देखिए। हमारे यहाँ वरिष्ठ व्यापारी साथी मनीष गुप्ता जी बैठे हुए हैं। सड़कें नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, तो दुकान में बेचारा सेठ बेचेगा क्या? मैं अपने व्यापारी साथियों से बोलता हूं, आपकी नगर पंचायतों के लिए, आपकी दुकान के लिए, आपके बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए साथियों? बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए साथियों? कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार मस्त है, थानों में दलाली हो रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता और बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब जानते हैं, विधायक स्तर के हैं, वो गलत काम करा के माफियाओं की मदद करते हैं और गरीब बेचारा मारा जाता है। ऐसे भ्रष्ट कानून व्यवस्था की सरकार को बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए साथियों? मैंने कहा ये मेरे लिए बहुत भावुक पल। पहली बार मेरे बाबा की कर्म भूमि में उनके ना रह जाने के बाद उनकी जयंती का पर्व मनाया जा रहा है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई लोग सिद्धार्थ तिवारी की बुराई कर रहे हैं। क्या मैं किसी पद में रहा? क्या मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा? बहुत सारे बीजेपी के नेता मुझे गाली दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया में दे रहा है, कोई फोन में किसी को दे रहा है कि नहीं दे रहा है? क्या सिद्धार्थ तिवारी ने किसी कुछ बिगाड़ा? सिद्धार्थ तिवारी ने अगर कुछ बिगाड़ा तो बस इतना बिगाड़ा कि त्योथर के लिए एक नया सपना देखा। एक सपना देखा है साथियों। युवा हूं, युवा देश है, नया लड़का हूं, तो क्या त्योथर को विकसित बनाने का सपना देखना गुनाह है साथियों? गुनाह है क्या साथियों? अगर सिद्धार्थ तिवारी चाहता है कि त्योथर के युवा को